नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर 3 बजे देख रहे हैं आप आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गजों के साथ सीएम योगी की बैठक होने जा रही है। शफान अंसारी बात कर रहा हूं। सवाल आपसे ये कि उत्तराखंड में चर्चा ऐसी है कि आपको अपने मुखालिफों से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा अपने भीतर घातियों से खतरा है। कितना दम है इस चर्चा में? जो पिछले दिनों हमने देखा था कि कुछ खबरें आई जिसको लेकर जो विपक्ष था वो ये कहने लगा था कि दरअसल ये जो सरकार है, जो सीएम योगी हैं, उनका जो रवैया है ब्राह्मणों के प्रति वो सही नहीं है, पक्षपातपूर्ण वाला रवैया है और इसमें कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इसमें चुनावों में, बाई इलेक्शन में उठाना होगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर जो राजनीति प्रेमी है, जो राजनीति में जरा भी दिलचस्पी रखता है, उसके जहन में है सवाल ये कि सर मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर तमाम चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ चीजें अफवाह भी हैं, कुछ चीजें सच भी मुमकिन है। आपके जरिए सुनना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शक के क्या कुछ हो रहा है या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बुंदेलखंड, जिसका जिक्र आते ही जहन में आपको बदहाली, पिछड़ापन और बेबसी नजर आएगी। बुंदेलखंड ने इस पिछड़ेपन की बड़ी कीमत अदा की है। यहां से लाखों युवा रोजगार के लिए देश के अलग अलग कोने में पलायन कर चुके हैं। सरकारों ने पलायन रोकने की तमाम योजनाएं तैयार की, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाई। विनय के इसी मैसेज पे मैं आ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि आप अगर इस तरह का उपद्रव मचाते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो आपका नाम भी ऐसे आएगा, वाकई लोग डरेंगे। लेकिन सर आप देखिए ना, जो लोगों के उनमें नाम है, जिनके पोस्टर पर नाम और पता लिखा है, उनका ये कहना है कि ना तो हमें कोई नोटिस क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं दिया गया नोटिस? सीधा पोस्टर लगा देंगे। साफ तौर पे उनका जो के जवाब दे यहाँ पर हम सुन नहीं पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया नजरे हसन साहब, अशोक यादव साहब और पिंटू विपिन तोमर साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े थे। तो हाथरस हादसे को लेकर सियासत अपने चरम पर है। तमाम पार्टियां बयान तो दे रही हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने से कतरा रही हैं। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव का ही असर है और यही वजह है कि अभी बातचीत करेंगे। हमारे मेहमानों को तारुफ आपसे करा दूं। सुभाष व्यास साहब रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सर स्वागत है आपका। हिमांशु कुमार रहेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, आपका भी स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे हमारे साथ और साथ ही शिवाजी सरकार साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम लोगों से बात करेंगे, लेकिन सुभाष व्यास साहब आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, आप तो पार्टी में हैं, आप तो बड़े भाई की भूमिका अदा कर रहे हैं। डीएमए भारतीय जनता पार्टी का 240 सीटों पर इख्तियार है। क्यों नहीं पहुंचे नीतीश कुमार? कोई जानकारी आप तक पहुंच पाई क्या? हाथरस हादसे को लेकर सियासत अपने चरम पर है। तमाम पार्टियां बयान तो दे रही हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने से कतरा रही हैं। ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव का ही असर है और यही वजह है कि अभी बाबा का नाम बार बार आने वाले दिनों में सुनने को जरूर मिलेगा, लेकिन सियासी पार्टियों के मुंह से नहीं। फिलहाल बेबाक मुंसिफ में इतना ही।